1 2 1। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न चीफ डॉक्टर रमेश कुमार का, जिन्होंने हमारे इदारे को सराहा और उसकी प्रमोशन के लिए एक टीम भेजी, जिसमें हमारा मेन मकसद ये है कि हम जितना हो सके 1121 को प्रमोशन दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महताब सिंधु है और मैं डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज सिंध चाइल्ड हेल्पलाइन हूँ। 1121 हमारी हेल्पलाइन का नंबर है। अच्छा, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो अंडर जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के काम कर रहा है, जिसमें 1121 सिंध चाइल्ड हेल्पलाइन है। जो बच्चों के हवाले से हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, उसमें जो जिस डिस्ट्रिक्ट का वो केस होता है उसको हम डील करते हैं। उसमें हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन के केसेस हैं, निगलेक्ट के केसेस हैं, फिज़िकल अब्यूज़, कॉर्पोरल पनिशमेंट और सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस, मिसिंग के केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, जिसमें फिर हम जो केस जो है वो कंसर्न जो हमारा सीपीओ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के, उसमें हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स काम कर रहे हैं, जिसमें उसको हम केस रेफ़र करते हैं कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट को, जिस डिस्ट्रिक्ट का केस होता है, फिर फर्दर वो उस पर काम शुरू करते हैं। उसमें हमारे पास जो है लाइन डिपार्टमेंट जो है, पुलिस है, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया या लेबर डिपार्टमेंट हो गया, उनकी नीड होती है तो उनकी हेल्प लेते हैं। हेल्पलाइन जो है हमारी वो 24/7 वर्किंग है। इसमें हर शिफ्ट में 3 शिफ्ट्स हैं हमारी, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट। इसमें हमारे पास हर शिफ्ट में 2 ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं और ये 24/7 फंक्शनल है। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो टोल फ्री नंबर है। आप किसी भी नेटवर्क से, किसी भी PTCL नंबर से आप कॉल कर सकते हैं 1121 पे और अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास मोस्टली जो केसेस आ रहे होते हैं वो फिज़िकल अब्यूज़ के, कॉर्पोरल पनिशमेंट के, सेक्सुअल अब्यूज़ के, मिसिंग के, रन अवे के, अनअकम्पनीड अगर बच्चा कहीं मिला हमें तो इस तरह के केसेस हमें रिपोर्ट होते हैं। और रिपोर्ट करने वाले हर किस्म के लोग होते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, बच्चा ख़ुद भी होता है और पेरेंट्स खुद भी कंप्लेन कर रहे होते हैं, नेबर्स भी, हर किस्म की कॉल्स हमारे पास रिसीव होती हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट एक ऐसा मीन्स जो अब्यूज़ है जिसमें हमें बच्चा खुद भी कॉल करता है। हमारे पास जो है साउथ में, कराची में, साउथ से या मीन्स कराची के मोस्टली जो हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट के केसेस में बच्चे खुद भी कॉल कर रहे होते हैं। एक तो जब कंप्लेन हमारे पास रिपोर्ट होती है, कॉल आती है, वो कॉल एक फॉर्म है हमारा 1121 का, जो एक फिल होता है जिसमें कॉलर का नाम, बच्चे का नाम, उसकी एज, उस टाइप ऑफ अब्यूज़ और अगर उसके साथ अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर बच्चे की तस्वीर वो कॉलर देता है तो वो हम फॉर्म फिल करके जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें हमारे 30 जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं वो उसमें मौजूद हैं, ठीक है ना। उस फिर हम जो है वो केस जो है कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट है उस CPO को वो केस रेफ़र करते हैं। उसके बाद वो फर्दर जो है वो उस पर वो CPO हमारा काम शुरू करता है। फ़िज़िकल अब्यूज़ में हम अगर एक कैटेगरी है हमारे पास फ़िज़िकल अब्यूज़, ठीक है ना। अगर फ़िज़िकल अब्यूज़ में फिर हम देखते हैं कि बच्चे के साथ हिटिंग है, किकिंग है, किस तरह से उसको अब्यूज़ किया गया है, बीटिंग है, मारा है, शेकिंग है, तो वो हमारी उसमें सब कैटेगरीज़ में वो आ जाता है, ठीक है ना। फिर हम उसको भी फिल करते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन हमारा जो है ऑपरेटर है वो ले सकता है कॉलर से, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेता है। फर्दर जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है कि वो डिटेल में केस को डिटेल ले और उस पर काम शुरू करे। उसमें अगर पुलिस डिपार्टमेंट की नीड होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट से हम रब्ता करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर उनसे रब्ता करते हैं, मगर उनका जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो थाने हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के थानों की अवेयरनेस उसे हो और उसके बाद फिर वो अपने कंसर्न थाने से जो है वो उनकी हेल्प लेते हैं।
अच्छा, चाइल्ड मैरिज के केसेस हमारे पास, अर्ली चाइल्ड मैरिज के केसेस जब आते हैं तो उसमें हमने हेल्पलाइन में अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि हम जो है कॉलर का एनआईसी नंबर ज़रूर लेंगे, क्योंकि कभी-कभी हमारे पास फेक कॉल्स भी आ जाती हैं, किसी को दुश्मनी में भी कोई कॉल कर सकता है। तो उससे है कि हम अपने जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की सेफ्टी को नज़र में रखते हुए ऐसे केसेस में, जिन केसेस में हमें लगता है कि ये ख़तरा हो सकता है हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को, तो हम उसमें एनआईसी ज़रूर लेते हैं और उसको फिर पुलिस की मदद से वो केसेस रिज़ॉल्व होते हैं। हमारे पास जो केसेस अर्ली चाइल्ड मैरिज के कोर्ट के थ्रू आते हैं, जिनको हम फिर अपना हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का एक मलीर में शेल्टर होम में, जहाँ पे कोर्ट के थ्रू अर्ली चाइल्ड मैरिज के बच्चे जो हैं वहाँ रखी गई हैं, बच्चियाँ रखी गई हुई हैं वहाँ पे, और वो कोर्ट के थ्रू ही वहाँ पे आई हैं। मीन्स अगर हमारे पास 1121 एक तो एक हमारा यही है कि 1121 के थ्रू कॉल्स जो केस रिपोर्ट होते हैं। अदर देन हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू भी केसेस आ रहे होते हैं, और सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस वॉक इन क्लाइंट है, कम्युनिटी से भी हमारे पास केस रिपोर्ट होते हैं, जो डायरेक्ट हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स से भी रब्ता कर सकते हैं केस रिपोर्ट करने के लिए। चाइल्ड बेगरी के हवाले से हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं थ्रू आउट सिंध, मीन्स कॉल्स भी आ रही होती हैं, मगर मोस्टली जो चाइल्ड बेगरी के केसेस हैं वो हमें कराची से रिपोर्ट होते हैं। तो उसमें ये है कि हम कंसर्न सीपीओ को तो केस रेफ़र करते हैं, मगर साथ ही साथ जो है हम कंसर्न जो एसएसपी है उसको भी एक लेटर लिख के वही जो केस होता है वो अटैच करके हम उनको भी रेफ़र करते हैं केस। उसके अलावा हम कराची में एंटी बेगरी ड्राइव्स भी हम कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ पुलिस, जिसमें काफ़ी बच्चों को हमने जो है वो रेस्क्यू किया था, और उसके बाद फिर जो है उनको हमने दूसरे दिन एक दिन शेल्टर होम में रखा, दूसरे दिन उनको कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उनके हैंडलर्स जो हैं वो उनको वहाँ से रिहा करवा के लेके गए थे, मगर एक बॉन्ड हमने फिल करवाया था कि दोबारा ये बच्चे हमें स्ट्रीट में नज़र नहीं आएंगे। एंटी बेगरी ड्राइव्स हम वक्तन करते रहते हैं, जिसमें हम जो मोस्टली जो केसेस होते हैं चाइल्ड बेगरी के, वो पुलिस को हम रेफ़र करते हैं। अच्छा, इस तरह से हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें बच्चा अगर जिसको नीड है शेल्टर की, तो हमारे पास मलीर में एक सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का शेल्टर मौजूद है कराची में, जिसकी कैपेसिटी है 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास वहाँ पे रख सकते हैं। अभी हमारे पास करंटली 50 से ऊपर बच्चे हैं, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की जो केसेस रिलेटेड बच्चे हैं उसमें ऑर्फन भी हैं, अर्ली चाइल्ड मैरिज की गर्ल्स भी हैं, और मिसिंग बच्चे भी हैं, जिनके जो हम वहाँ उनको अकोमोडेशन भी देते हैं, खाना, एक फॉर्मल एजुकेशन भी उनको दी जाती है वहाँ पे, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद हैं, प्रॉपर एक शेल्टर होम हमारा मौजूद है जो मलीर सऊदाबाद में है। अच्छा, इसमें हम ये करते हैं कि जिस तरह से हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है ना, तो कोशिश ये होती है कि बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी अवेयरनेस दें। ठीक है, टीचर्स को भी पता हो कि बच्चों के साथ अब्यूज़ किस किस्म के अब्यूज़ हो सकते हैं, बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, स्कूल तक आ रहे हैं, कि उस रास्ते में उनको कोई हिरास तो नहीं कर रहा या कोई उनको तंग तो नहीं कर रहा, कुछ ऐसे इसके लिए हम टीचर्स को भी अवेयर कर रहे हैं, टीचर्स के लिए अवेयरनेस कंडक्ट कर रहे होते हैं, और हमारा जो डोर टू डोर जैसे पोलियो वर्कर्स हैं हमारे, उनको अवेयरनेस सेशंस हमारे सीपीओज दे रहे होते हैं, ताकि जितना हो सके हम कम्युनिटी को अवेयर करें, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बच्चों को महफूज रखने के लिए उनको अवेयर करें, उनको बताएं कि आपके बच्चे बाहर अगर निकल रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है उनको उन पे नज़र रखने की। ऐसे नहीं है कि आप बच्चे को छोड़ दिया गली में वो खेल रहा है, आपने नज़र रखनी है बच्चा किसके साथ खेल रहा
रहा है, क्या उसके दोस्त उसके साथ सही सलूक कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई थ्रेट तो नहीं मिल रही बच्चे को। बच्चे पे नज़र रखना वालिदैन का काम है, उसके साथ साथ टीचर्स का भी। हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें एक सेक्सुअल अब्यूज़ का केस था, जो बच्ची ने हमें किसी टीचर ने हमें रेफ़र किया था। बच्ची ने पेरेंट्स को तो नहीं बताया था, मगर वो उसने अपनी टीचर पे ट्रस्ट करके वो केस उसको बताया कि मेरे साथ घर में ये हो रहा है। तो फिर वो उसने 1121 पे कॉल की थी, जिसके बाद हमारे सीपीओ ने उस पे इंटरवीन किया और कोर्ट के थ्रू उसकी बच्ची की कस्टडी हमने अपने शेल्टर होम में ली। अच्छा, मैं अपने जो सोसाइटी है और पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि कहीं भी अगर आपको बच्चे के साथ ज़्यादती होती हुई नज़र आए, कोई अब्यूज़ होता नज़र आए, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, फिज़िकल अब्यूज़ हो, कॉर्पोरल पनिशमेंट हो, अर्ली चाइल्ड मैरिज के केसेस हों, इस हवाले से कहीं भी आपको कहीं फ़ील हो कि कहीं बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है, तो आपको हम गुज़ारिश करते हैं कि हमारा सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। आप 1121 पे कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। आप किसी भी नेटवर्क से किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। 24/7 ये काम कर रही है। और सिंध गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो जितना हो सकता है हम अपने जो बच्चों को महफूज रखने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात कोशा हैं। और हम चाहते हैं अपनी सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी में लोग हैं, हर इंसान की ये ज़िम्मेदारी है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम करें और बच्चों के जितना हो सके अपने बच्चों को महफूज रखें। बच्चा महफूज होगा तो हमारा मुस्तकबिल जो है वो आइंदा रोशन रहेगा। बच्चे महफूज होंगे तो हम पेरेंट्स भी, बीइंग अ पेरेंट्स, हम भी मुतमईन रहेंगे और हमारे बच्चों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर होगा। अच्छा, हमारी अवेयरनेस राइजिंग वॉक भी हमने अरेंज करवाई थी, जिसमें हमारे पास जो है हमारे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं मीर तारिक टालपुर, वो आए थे। और उसके हमारे चीफ़ गेस्ट जो थे वो मुराद अली शाह साहब, चीफ़ मिनिस्टर जो सिंध हैं, वो उनके साथ हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं परवेज़ सेहर साहब और हमारे डीजी साहब मौज़म अली मरी साहब, उस वॉक को उन्होंने जो है वो हमारी सीव्यू पे हमने अवेयरनेस के लिए वॉक करवाई थी, जिसमें बहुत सारे एनजीओज़ ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उस हवाले से बच्चों के हवाले से हमने वो एक अवेयरनेस वॉक थी ताकि लोगों को पता चले कि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक इदारा है जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न चीफ डॉक्टर रमेश कुमार का, जिन्होंने हमारे इदारे को सराहा और उसकी प्रमोशन के लिए एक टीम भेजी, जिसमें हमारा मेन मकसद ये है कि हम जितना हो सके 1121 को प्रमोशन दें और लोगों को पता चले जितना ज़्यादा हो सके, और लोग हमारे 1121 पे कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं बच्चों के हवाले से।